औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ात व बराजिन वला हुजुबुन ज़ात वरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिसकी ज़मीर की तख्ती पर एहसान हुसैन लिखा हुआ है वो बंदा सलवात बुलंद आवाज़ से इजाज़त बात शुरू करेंगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक अल्लाह इस ज़िक्र आले मोहम्मद के सदक़ा में मेरे इन भाइयों की सरदारों की मेहनत के सिला में मालिक अजर अज़ीम अता फरमाए। मेरा ताल्लुक़ इस घराने से जितना भी है पूरा मुल्क जानता है। आपके मेज़बानों में मेरा भी नाम शामिल है। मैं आपका शुक्रगुजार इस अज़ादारी में आपने हिस्सा मालिक आपको किसी का मोहताज न फरमाए। थोड़ा सा लम्हात है मेरे बाद मेरे भाईजान तशरीफ़ फरमाए हैं, वो आपसे खिताब फरमाएंगे। मालिक उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए, नज़र बद से महफूज रखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तवज्जो पूरी करेंगे थोड़ी सी, फिर बात आसान है। सूरह मुबारक है, बिस्मिल्लाह भाईजान। सूरह मुबारक है बनी इसराइल की एक आयत मेरे पेश नज़र है, तवज्जो पूरी। मैं चाहता हूँ कि खूबसूरत बात लुटा जाऊँ। कुरान के बारे में ही अल्लाह एक पैगाम दे रहा है। कुरान के बारे में ही आयत अक्सर शिया मोमिनीन को याद होती है। फरमाया मानो नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। जो तर्जमे की हकीकत को समझ के बोल पड़ा मेरा खरीदार, पूरे इसी 10, 15, 20 मिनट में मेरा खरीदार वही होगा। जो तर्जमे की हकानियत तक ना पहुंच सका वो बैठा इबादत करे, मैं उसको लिए भी दुआ करूंगा। अल्लाह कहते हैं हमने कुरान में से जितना भी जमीन पे नाजिल किया है उसमें रहमत भी है, उसमें शिफा भी है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ मोमिनीन के लिए। वो हाथ जो बुलंद हो जाए वो हाथ कमाल होता है। जो हाथ जिक्र हुसैन में बुलंद हो जाए वो मोहताज नहीं होता। आपको कितने सलाम करूं। जी 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 आखिरी हलाली बोले मेहरबानी करें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुजारा होगा होगा, गुजारा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, इतना ही काफी है। कुरान में एक शिफा भी है, कुरान में रहमत भी है। ऐसे चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं कि मुझे दिल करता है मैं सब कुछ लुटा जाऊं, क्योंकि अजीम मजमा है अटक का। मैं पूरी अटक की धरती का कायल हूँ, जहाँ पूरे मुल्क में यहाँ बात की कीमत मिल जाती है। इसलिए बात करूँ, कीमत मुझे जरूर देना ताकि मेरा दिल दुख न जाए। कुरान में शिफा भी है, रहमत भी है, लेकिन सिर्फ एक तबके के लिए। भाईजान आप जैसी शख्सियत के होते हुए ये बात की कीमत मुझे मिलनी चाहिए, आप गारंटी दें। कुरान में रहमत भी है, कुरान में हज सब शिफा भी है, लेकिन एक तबके के लिए, सिर्फ मोमिनीन को। वो कहता वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। जालिम मेरे करीब मत भटके, उसे सिवाय घाटे के, खसारे के कुछ हाथ नहीं आएगा। जो हाथ इस जुमले पर बुलंद ना हुआ वो घर में जाकर हाथ पे कुरान रखकर अपने हाथ के जुल्म की माफी मांगे। कौन सा जुल्म मेरे हाथ से सरजद हो गया है कि मेरा हाथ सुल्तान करबला को सलाम नहीं कर सका। और जहां जहां तक मोहम्मद की अटक वालों रिसालत है वहां वहां तक कुरान का एजाज है। आलमीन पे मौजूदा है मोहम्मद का कुरान, लेकिन वो शिफा एक फिरके को देता है। वो कहता है यहूदी को शिफा नहीं, मुशरक को शिफा नहीं, काफिर को शिफा नहीं। या सिर चाह या मुंह फेर के बैठ, जा करबला की धरती पर मंजर जाके देख, इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है अकबर के बाबा ने। हुसैन कहता जमाने वालों जो चीज कुरान में है वो मेरी मट्टी में है।
जरा हाथ नहीं चव्या हाथ है ही नहीं, जैसे नहीं बोली आदि जबान है ही नहीं। अल्लाह अकबर। कितने सलाम करो सही, कितने सलाम करो। जो हाथ बुलंद हो सकता है करे हैदरी। दुआ करना भजन सलाम। आपका हाथ पूरी दुनिया की दाद है। हलाली बोले हलाली हैदरी। हुसैन ने बोर्ड लगा रखा है करबला की धरती पर। हुसैन कहता जो चीज तुम कुरान में ढूंढते हो वो मैंने मट्टी में घोल के रख दी है। खाके शिफा क्या है? क्या है खाके शिफा? तुम्हें पता है तुम्हारे छठे सादक इमाम का फरमान है, इतनी बड़ी बात है 5 बुजुर्ग भी मुझे दुआ दे दे, पूरा पिंडाल इस बात पे दाद नहीं देगा, मेरा दिल कह रहा है। दे दोगे तो आपका मेरे ऊपर एहसान होगा, मैं फौरन एहसान का बदला दे दूंगा। तुम्हारे सादक इमाम फरमाते जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो ना, उसे दादा की, ताया की, फुफ्फा की, नाना की घुट्टी छुट्टी ना डाला करो। बच्चे के जरासीम और है, बुजुर्ग के जरासीम और है। सरकार फरमाते खाके शिफा और नहर अलकमा का पानी मिला के बच्चे के दहन में पहली खुराक डालो, फायदा क्या होगा? फरमाते गारंटी है सादक इमाम की, वो बच्चा सारी जिंदगी न हुसैन को सोचेगा न अली को भौंकेगा। हलाली हलाली बोले हैदरी। ये जो हाथ बुलंद हो गए ये हाथ मोहताज नहीं होता। ये जो हाथ अली को सलाम करे वो हाथ मोहताज नहीं होता। हैदरी। कितने सलाम करूं आपकी जहानत को, कितने सलाम करूं इस कौम को। ऐसी कौम कहां पैदा होगी यार? भजन ऐसी कौम कहां मिलेगी? ये खाके शिफा का असर है। मलंग जी दुआ करना सैयद बाबा चांद शाह जी, हाय साहब, सरदार साहब, मालिक तोरे पुत्र की जिंदगी करे, इस तो ज्यादा इस्ता होने ये घर आबाद रहे है ना। हुसैन को सोचेगा ना मुर्तजा को भौंकेगा। ये खाके शिफा की तासीर है। टाइम थोड़ा जी को नारा जमारे जी, मेहरबानी करे जी, मेहरबानी। जागना जागना जागना। लम्हात महदूद है, मैं चाहता हूं मैं ज्यादा बातें कर जो महदूद वक्त में। 73 फिरके का जामिन हूं सरदार साहब, 73 फिरके का जामिन हूं। ये हदीस ना मिले मुझे फोन करो मुल्क के, ये इंटरनेट पे कंप्यूटर पे लाइव मजलिस जा रही होगी, ये थोड़ी देर के बाद डॉक्टर अकबर साहब इसे इंटरनेट पे डालेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। पूरी दुनिया के उलमा को चैलेंज है, अगर किताब में ये हदीस ना हो मेरी जबान काट के जहां मर्जी फेंक दो, कुत्तों को फेंको, क्या फायदा हो जबान का जो मिंबर शब्बीर पे झूठ बोले। अगर हो तो अपने हलाली होने का सबूत देना। सरकार मुस्तफा फरमाते मन अकलतीन व माता, जो बंदा मट्टी खाए और मर जाए उसमें जनाजा पढ़ना हराम। 1 2 3 4 5 काफी टेक बन गई मेरी, काफी टेक बन गई है। इतनी बड़ी बात कराची में दाद नहीं मिली, सही नहीं मिली कराची में दाद, रोहतक में मिल गई है। जो बंदा मट्टी खाए और मर जाए उस पे जनाजा पढ़ना हराम। क्यों? क्यों हराम? क्यों हराम? सरकार फरमाते चूंकि आदम बना है मट्टी से। कौन बोला है जी पहले यहां से? उसे मैं जन्नत तक वाहवा करूं, जो चुप कर गए हो तुम अपना इलाज करो समाज का, मैं क्या करूं? आदम बना है मट्टी से, मट्टी खाना ऐसे जैसे आदम का गोश्त। कीमती बात कीमती लोगों के सामने बोली लगा दी है जाफर जतोई ने। खुदा जाने हुसैनियत का खरीदार कौन है, यहाँ पर तमाशाई कौन है, यहाँ पर कौन कौन किस नीयत से बैठा है, पता जाने किस दिल में मेरे मुर्शिद हुसैन के बसने का अंदाज क्या है, कैसे करवटें ले रहा है सुल्तान करबला। जागना। मोहम्मद फरमाते जो बंदा मट्टी खा के मर जाए उस पर जनाजा हराम है। सादिक मौला फरमाते हैं जो खा के शिफा चख के मर जाए उस पे जहन्नम हराम है। हाथ नहीं चव्याते है ही नहीं, जरा हाथ हुसैन नु सलाम ना करे रोटी की में खांदे जीवा पाए। हलाली उच्चा बोला है हैदरी। जो बंदा खा के शिफा चख के मर जाए जहन्नम हराम।
कम से कम 5 साल हो गए मुझे तुम्हारे इलाके में तुम्हारी नौकरी करते हुए। मैं झोली उठा के समझो कि हुसैन का जाकिर होने की हैसियत से, जाफर होते होने की कोई हैसियत नहीं, हुसैन के जाकिर होने की हैसियत से मैं जनाब से भीख मांग रहा हूँ इस जुमले की। मेरी 5 साल की मेहनत का सिला खुदा का वास्ता इसी एक 3 लफ्जों में दे दो, मैं जन्नत तक जनाब को वाह वाह करता जाऊंगा। दुआ दे दो, दाद दे दो, ये जनाब की मर्जी है। करबला की मट्टी खाना हराम नहीं, बाकी पूरी जमीन की कहीं की मट्टी खाना हराम है। पता चला पूरी जमीन की मट्टी आदम की तख्लीक में है। ना 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 अटक वाला ना, हाथ नीचे ना करना, खुदा का वास्ता मैं तुम्हें फेफड़ा दे रहा हूं, मुझे भी फेफड़ा हुसैन के नाम पे चाहिए। पता चला पूरी जमीन की मट्टी तख्लीक आदम में है। सरदार साहब करबला की मट्टी आदम की तख्लीक में नहीं है। अगर करबला की मट्टी तख्लीक आदम में होती तो आदम का हर बेटा जन्नत में वाजिब हो गया। कोई है जो खैरात दे मुझे? मैंने मांगी है 5 साल की मेहनत। कोई है जो हाथ दे दुआ मुझे? कोई है जो कीमत दे? हैदरी कौन कौन से बंदे दाद दे रहे हैं सरकार? कैसे अजीम अजीम लोग, बड़े बड़े सरदार बंदे दाद दे रहे हैं जी 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 गल न बदले जे, न बदले जे गल, इसकी लाइन टूट जाएगी। ये लाइन टूट जाए तो बहुत नुकसान होता है। हाँ हाँ हाँ, अगर करबला की मट्टी है सैयद बाबा जी, सैयद हो, देते हो गारंटी? हसन भाई मैं क्या करूं, मैं किससे गारंटी लूं? इतनी बड़ी बात है जिसकी क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं, न देना कीमत है ही नहीं, बनती नहीं। आयत पढ़ने लगा हूं कुरान की आयत। मूसा से अल्लाह कह रहे सूरत ताहा में, फखलन्ना अलैका इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तवा। मूसा जूती उतार, हाथ नहीं है मेरे ख्याल है। थक गया कशकोल खैरात वाला, कितनी देर हुसैन से बंदा मांग सकता है? जमीन व आसमान को झोली बना के भी मैंने करबला में हुसैन के सामने देखा है, झोली छोटी है, खैरात हुसैन की बहुत ज्यादा है। काफिर कहना है बिस्मिल्लाह, मुशरिक कहना है बिस्मिल्लाह, गाली कहना है बिस्मिल्लाह, नुसैरी कहना है बिस्मिल्लाह। आज जाफर जो तो ईमान का सौदा करने लगा है सैयद, ये ईमान जिसने बचाना है कानून में उंगलियां दे, वरना मैं तो इसके हुसैन में छलांग लगाने लगा हूं। तुझे क्या पता करबला क्या है? तूने सिर्फ यही सुना है कि नबी करबला में आते हैं। मशाले के अनवारुल यकीन में रजब अल बुर्सी कहता है, और नबी नहीं आता, अल्लाह जात के एतबार में करबला में हुसैन को मिलने जरूर है। जी 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 जी, ऐसे तो मोहल्ला नहीं है ना। आपकी इज्जतें हूं जो हुसैन को उठ के बोल रहे हो। ये जो हाथ बुलंद है ये मोहताज हो सकता ही नहीं है। जे नहीं चाहे बदनसीब हैदरी। जात के एतबार से खुदा करबला में आता है, इसलिए तो मुअल्ला है। जागना, समेट गया मेरा बयान। मूसा जूती उतार, सुभान अल्लाह जी, तू मुकद्दस वादी में आ गया है। 3 बेटे दिए हुसैन की मां ने मुझे बिन मांगे। हुसैन की मां से कहूंगा अगर बीबी ये गलत है, मेरे घर जाने से पहले तीनों मर जाने चाहिए। इतनी बड़ी बद्दुआ अपने आप के दे रहा हूं, तुम भी मेरी खाला के बेटे नहीं लगते। मिंबर हुसैन पे खड़ो, अपने आप को बद्दुआ दे रहा हूं। हाथ न चवी, खुदा करे तेरे हद खैर होवे सी घर जान तक। हुसैन की कसम है, तेरे सादिक इमाम से पूछा गया, मौला वो कौन सी जगह थी जहां अल्लाह ने मूसा जैसे नबी से कहा नंगे पांव चल? फरमाया कोई जगह नहीं थी, मेरे दादे की जागीर करबला थी। हथे के कशकोले जबाना ने मेरा दादा की जागीर। इतनी बड़ी दाद के बाद खतीब का जी चाहता है कि 5 मिनट चुप कर खड़ा रहे, लेकिन मैं तुम्हारा वक्त ज़ाया नहीं कर रहा। करबला थी, नबियों को हुक्म है कि
कि नंगे पांव चलो। जाफर जतोई वाह वाह, क्या बात है। अपने अंदर के खतीब को मैंने मुतमईन कर लिया, चूंकि इतना मुतमईन आप कर सकेंगे नहीं जितना मेरा जी चाह रहा था। काज़मैन में गया, मशहद गया, मक्का, मदीना, नजफ, कहीं हुक्म मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा किसी मासूम का कि जब तुम मदीने जाओ तो नंगे पांव चलो। जब तुम मक्के, जो पिछले नहीं बोले हो तुम हो सही यहाँ पे, जब मक्के जाओ तो जूती उतार के चलो, जब नजफ जाओ तो नंगे पांव चलो, जब मशहद काज़मैन जाओ तो नंगे पांव चलो। सादिक इमाम कहता है जब करबला में जाओ तो नंगे पांव चलो। आयो जाफर तो ही कौम मार देगी तुझे, तू अपने अंदर के खतीब को खुद दाद दे के मुतमईन कर ले। तेरे मौला से पूछा कि मौला करबला में नंगे पांव चलने का हुक्म क्यों है? फरमाया वो जो तुम सुनते हो ना, जर्रे जर्रे में खुदा है, वो जर्रे सिर्फ करबला के हैं। भाईजान अल्लाह जिंदगी करने, मौला नजरे बद तू महफूज रखने, धिया दे पर्दे उमड़ा जरा हुसैन नु सलाम कीता जिना। किस बात की बोली लग गई है? आखिरी बात, अल्लामा सैयद मोहम्मद महदी बहरुल उलूम, मसाइब की दुनिया में अक्सर से आपको नाम याद है क्योंकि इनके हवाले से मसाइब की किताबें, ख्वाबनामे मोहम्मद महदी के बहुत ज़्यादा हैं। उनकी बड़ी बड़ी किताबें मंजर आम पे नहीं आई क्योंकि अब्बासी दौर में शीयत का नुकसान बढ़ा हुआ है। इतनी किताबें दरियाए दजला में फेंकी गई कि पुल बन गया था, सारी ज़ाय हो गई। छोटे छोटे किताबची हैं सैयद मोहम्मद महदी के, उनके ख्वाब ज़्यादा मशहूर हैं। वो अपने ख्वाबनामे में बात लिखते हैं, मेरा दिल करता है मैं उड़ जाऊं। वो कहते हैं आलम ख्वाब में सुल्तान करबला की ज़ियारत हुई, हुसैन के कदमैन का बोसा लिया, सजदा किया, सलाम किया, क्योंकि मासूम का फरमान है हमारा ख्वाब हकीकत होता है। हाथ बांध के कहते हैं मौला आपकी करम नवाजी कि मुझ जैसे को ज़ियारत करवाई, मुलाकात हो जो गई आपके करम से। एक सवाल पूछ लूं, आपके क्या कहने? वो बंदे ने क्या कहने का है? खुदा की कसम जिस पर मैं उठने से अब तक यकीन नहीं था कि ये बंदा मुझे दाद नहीं देगा, उसने कह दिया तो अब मैं मुतमईन हो गया। मौला एक सवाल पूछ लो। फरमाया पूछो। जागना क्या? उसने कहा मौला जब वादी सलाम जाते हैं नजफ तो वह मासूम का हुक्म है कि वादी सलाम में खत खींच के और लकीरें, ये मेरी कब्र, ये बाबा की कब्र, ये अम्मा की कब्र, ये फुला मोमिन की, ये फुला मातमी की, ये फुला जिस जिसका नाम याद आता जाए। क्योंकि मासूम का हुक्म है कि वहाँ लकीरें खींचाओगे ना तो तुम जहाँ मर्जी दफन हो जाओगे, उठोगे वहीं से। और आदम से लेकर ईसा तक के सारे नबी अली की जागीर से मबूस होंगे कयामत के दिन, क्योंकि उठना तो वहीं से है जहां नबी बने थे। ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, ये किताब के जी 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 जी। तो खत खींचो ताकि वहां कब्र बन जाए। ये जो मोहम्मद महदी ने सवाल किया ना भाईजान, वो सवाल पे मैं दाद दूंगा, आप नहीं देंगे। जवाब कमाल है, सवाल आपको शायद इतना लुत्फ न दे। वो हाथ बांध के कहते मौला वहां कब्र की खत खींचने का हुक्म है, सवाल मेरा यही है नजफ की मिट्टी अफजल है या करबला की? मुश्किल सवाल है ना, आपने लुत्फ लिया होगा, मुश्किल सवाल है ना भाईजान। नजफ की मिट्टी अफजल है या करबला की? हुसैन फरमाते मोहम्मद महदी तू मेरी नस्ल से है, बेटा है मेरा, याद रख मेरा बाबा अली कायनात और आलमीन का अहद सुल्तान है, लेकिन मिट्टी मेरी अफजल है। मेरा दिल करता है मैं दाद दूं कि तुम मुझे दाद दो। अगर ये बाजू पर विलायत आले मोहम्मद है तो तुम उड़ गए, अगर ये तुम्हारे अपने हाथ है तो जामिन मैं नहीं हूं। खुदा का वास्ता बाजू को पर बना लेना। मोहम्मद महदी कहते मौला जसारत तो नहीं है, जुर्रत तो नहीं है, हौसला तो नहीं है, ताकत तो नहीं है कि मैं आपसे ये कहूं कि क्यों, लेकिन अपने इत्मीनान कल्ब के लिए मौला कौन सी करबला की मिट्टी की फजीलत ज्यादा है जो बंदा करबला से उठने का ख्वाहिशमंद है जाके। हुसैन कहते याद रख मोहम्मद महदी, जो बंदा नजफ, मक्का, मदीना, काज़मैन, मशहद, कुम में दफन हो जाए उसकी कब्र में हिसाब किताब वाले फरिश्ते जाते हैं, लेकिन जो बंदा करबला में दफन हो जाए किस फरिश्ते की जरूरत है? ओए होए ओए होए ओए
अहले खैरात है, क्या ये कौम है। जी जी जी, जी। कितना कायल हो जनाब, मैं कितने सलाम करूं कि भला ये बुजुर्ग मुझे दुआ दे रहे और मुझे क्या चाहिए, ये जवान मेरे लिए हौसला बन गए, मुझे क्या चाहिए। जो बंदा करबला में दफन हो जाए, किस फरिश्ते की जरूरत है कि कब्र में जाके पूछे मन रब्बों का, मन दीनों का, मन किताबों का। इस दफा मैं और हसन भाई इकट्ठे थे करबला, तो इससे पहले मैं गया हूँ, बिल्कुल 8-9 महीने पहले, रमजान 19, 20, 21 करबला थे, तो इससे 8-9 महीने पहले मैं गया हूँ। सिंध का काफिला और हमारा पंजाब का काफिला इकट्ठा हो गया कुंभ, उनके साथ 2 पाकिस्तानी आलिम थे सिंध के उलमा काफिले के साथ। करबला में मजलिस हुई सरकार वफा के खुदा के हरम में, तो मुझे मोमिनीन ने कहा जी आप भी पढ़े, जैसे बड़ा शर्फ क्या है, अर्श पे खड़े होकर मौला की बातें, क्या बात है, जिस चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है वो चेहरा भी कमाल हो गया। तो मजलिस पढ़ी, यही जुमला मैंने पढ़ा जो अभी आपको सुनाया कि जो बंदा करबला में दफन हो जाए उसकी कब्र में हिसाब किताब वाले फरिश्ते नहीं जाते। याद रखना, इसके आले मोहम्मद जनून होता है, अगर जनून नहीं है तो है ही नहीं। हजरत मीसा में तमार का फरमान है, आपके हाथ बुलंद ना हो तो हाथ मुजरे में न ली दे। हजरत मीसा में तमार कहते जब तक लोग तुम्हें इश्क अली में पागल न कहे तुम्हारा ईमान मुकम्मल ही नहीं है, ईमान मुकम्मल ही नहीं है, ईमान मुकम्मल ही नहीं है। हाथ है ते मालिक अली ये ऊंचा जावी है नारी। इसलिए जो बंदा जनून की हद तक है जागे, चूंकि एक बात मैं करूं अटक की धरती पर, चूंकि मोहब्बत के कदम मैंने डगमगाते देखे हैं, इश्क को मैंने बगैर जबान के सूली पे बोलते हुए देखा, इसलिए जो इश्क करने वाले बैठे हो जागना। उन्होंने कहा जाए तो अजीब काफिर पाकिस्तान से आ गया मेरे बारे में, अजीब गाली नुसैरी मुशरिक आ गया, खुदा के कानून को पामाल कर रहा है, हर कब्र में हिसाब किताब वाले फरिश्ते जाते हैं, करबला वाली कब्र में क्यों नहीं आते। इसका पासपोर्ट जब्त करो, जब तक साबित न करे इराक का बॉर्डर क्रॉस न करे। दोनों काफिले अरबी बंदे साहब, 2 सिंधी उलमा साहब, तुम्हारे बखर मुल्तान लिया के तुलबाए कराम साहब। मैंने कहा किबला पासपोर्ट पास रखो, तुम आलिम हो, मैं शब्बीर गरीब का छोटा सा जाकिर हूँ, आओ हुसैन मौला की जरी में जियारत भी हो जाएगी, मसले का भी हल निकलेगा। जागना, सारा काफिला साहब शब्बीर इमाम की जरी में दाखिल हुए। मैंने कहा जी पढ़े लिखे उलमा हो, पढ़ो ये हुसैन की जरी के दाएं शुबके के ऊपर लिखा हुआ क्या है। ऊपर लिखा हुआ है आज भी अन्नल कब्रल हुसैना अला तुरअत मिन तुरुल जन्ना, के हुसैन की कब्र जन्नत के टीलों में से एक टीले के ऊपर है। मैंने कहा पासपोर्ट दो मौलवियों, जब है जन्नत फिर हिसाब कैसा, फिर किताब कैसा, फिर सजा कैसी, फिर बातें कैसी। हलाली बोले, हुसैनी बोले, हैदरी। बातें होंगी आपके साथ इंशाअल्लाह, जिंदगी बाकी तो मुलाकातें होती रहेंगी। ये हुसैन की मट्टी है, मट्टी को समझना, ये हुसैन की मट्टी है जो उसमें दफन हो जाए हिसाब से। जी जी जी, जो बंदा करबला में दफन है और पूरा खित्ता करबला ये 12 मुरब्बा मील कयामत वाले दिन फरिश्ते से उठाएंगे और जाके जन्नत में रख देंगे। करबला के मदफून ने मैदान माशर नहीं देखना। कोई है हकीकत खरीदार, कोई है हकीकत का दीवाना। करबला के मदफून ने, जो करबला में कब्र है ना, उसने मैदान माशर नहीं देखना, इसे फरिश्ते उठाकर जन्नत में रखेंगे। पता नहीं किस बंदे को, कोई बख्त बंदा, सारे हो लेकिन जो चंद होंगे, जब फरिश्ते कयामत वाले दिन किसी खित्ते को भेजन उठाएंगे ना जन्नत में ले जाने के लिए, तो फरिश्ते परवरदिगार जी, जब हम जन्नत से जमीन पे लाए थे तो ये वजनी था, भारी था, अब उतना हल्का है।
वजन उतना नहीं। अल्लाह कहेगा तुम्हें नहीं पता हुसैन की शहादत के बाद से लेकर कयामत के दिन तक जब भी अली के मवाली नौकर हुसैन के मातमी करबला में आते थे तो करबला की मिट्टी तबर्रक के तौर पे उठा उठा के हाय ओ मेरा अल्लाह मैं कहाँ पड़ गया, उठा के अपने घरों में ले जाते थे। जाओ मैं अल्लाह तुम्हें हुक्म देता हूँ, जमीन पर निगाह दौड़ाओ, जो बंदा हलाली बैठा है, जिस घर में एक जर्रा भी करबला का पड़ा है उस घर को भी जन्नत ले आओ। कोई है बैठा हुआ है जरा? ऐसे नहीं खरीदा हुसैन ने। करबला हादसा नहीं है, वाकया नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, एग्रीमेंट है अल्लाह और हुसैन के दरमियान। किस्म निज़ाम पे मजलिस चली गई है बाबा जी, बंदे रो भी रहे हैं, दाद भी दे रहे हैं। ये रूहानियत और कबूलियत की भाईजान इंतहा होती है। मौला इस्तदेव ने ये करबला मुआहिदा है अल्लाह और हुसैन का। ये हादसा होता तो भूल जाता, वाकया होता तो खत्म हो जाता, बड़े बड़े हादसे खत्म हो गए। आज तक करबला का रहना मुआहिदा है। 12 मुरब्बा मील 30,000 दिनार मांगे थे बनु असद के कबीले ने, हुसैन ने 60 दिए। उस वक्त जनाब औन अलैहिस्सलाम ने अपने मामू के सहाबियों से कहा था परेशान क्यों, मेरे मामू ने 60,000 दिनार दे दिए, महंगा सौदा किया है, 60,000 की जन्नत खरीद के तुम्हारे नाम लगा दी। वाह 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 तेरा इश्क, वाह तेरा इश्क, और शिया तेरा इश्क दी क्या बात है, वज़ादार तेरे हुसैन दे मनण दी क्या बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन वो करम का बादल है, बात समझना, चाहे है कर देना या दाद दे देना, ये आपकी मर्जी है बाबा जान। हुसैन करम का वो बादल है जो बरसते हुए जगह नहीं देखता। मैं बरसने कहाँ लगा हूँ, हुसैन के करम में शर्त नहीं है, हुसैन गैर मशरूत करीम है। हाय हाय दिया दे पर्दे होने मेरी सोहनी बुजुर्ग आएगी थी, हुसैन के करम में पहचान शर्त नहीं है। हुसैन के दरवाजे पे जो भी आ जाए, मुजरिम आ जाए तो उसे हुर बना देता है। हुर गुनहगार नहीं, मुजरिम है। हुसैन ने उसे जुर्म की सजा नहीं दी, जजा दी है। हुसैन वो करे। 2 मिनट नहीं लगने, मैंने मिंबर अपने भैया के हवाले कर देना है। मुझे हुक्म ना हो तो मैं मसाइब पढ़ता ही ना हूँ। जंग नहरवान जब फतह हुई ना, जंग नहरवान, तो मालिक उश्तर चंद जंगी कैदी लेकर ना अमीर कायनात की खिदमत में हाजिर हुआ। अली ने कैदियों को देखा, फरमाते मालिक इनको आराम के लिए जगह दो, पीने के लिए पानी दो, खाने के लिए खाना दो। क्या बात है यार, क्या इश्क है हुसैन। सुबह नमाज के बाद इनसे मुलाकात करेंगे। इन्हीं कैदियों में क्या माहौल बन गया, मैं ये क्यों कहूँ कि तवज्जो नहीं कर रहे, इतनी तवज्जो हो गई, कमाल हो गया। इन्हीं कैदियों में बेगैरत शिमर भी था। हायो मैं दिया कुर्बान करा, कि सोनी है कि हुसैन दे मात में मैं नौ करो जवान इधर सोना मातम। सुबह की नमाज पढ़ के दोनों भाई, देर ना हो जाए मेरे सरदार को, दोनों भाई सुबह की नमाज पढ़ के कैद खाने के सामने से गुजरे। इत्तेफाक है गुजरे उसी कैद खाने के सामने से जिसकी सलाखें पकड़कर शिमर खड़ा था। चौथे कदम पर दोनों भाई पहुंचे। मुझे अटक की धरती पे यकीन है, पूरे मुल्क में जुमला पड़ा है ये 2-4 बंदों ने की है, तुम्हारे हर चेहरे पे यकीन है, रूहानियत बताती है कि है हर बंदे की निकलेगी। चौथे कदम पर दोनों शहजादे पहुंचे। पीछे से बेगैरत ने जो आवाज दी है, मोमिन के कलेजे में छुरी लग जाती है। शिमर देकर कहता है हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह। सर थले कर दा फायदा कोई नहीं होता। हुसैन ऊंचा करके बह ना, रोवण तेरे वस च नहीं है तो तेरे वस च ना। दिल च दर्द जड़ा ना, पूरी कायनात जड़ा दर्द है सिर्फ हुसैन है, बाकी दर्द फितरत के हैं। हुसैन का जो दर्द है ये रूह का दर्द है। इसलिए मासूम का फरमाने अपने दुखों पे है करना हराम है, सिर्फ है बनी हुसैन के लिए। जब भी है करनी है हुसैन कह के करनी है, वरना है हराम हो जाती है। हुसैन बादशाह जाते हुए शब्बीर के कदम रुके, हसन से हाथ छुड़ाया। हसन फरमाते किधर?
जो हुसैन ने बात की है बुजुर्ग है कर देंगे। हुसैन कहते हसन देखना मुझे शिमर बादशाह कह रहे हैं। हाथ बढ़िया ही मातम वास्ते, अखा बढ़िया ही हुसैन ने रोवण वास्ते, मुझे शिमर बादशाह कह रहे। हसन कहते हैं तकरीर का है, बेगैरत है, बेहया है, जानता हूं मैं इसे, हमारे बाबा का दुश्मन है, हमारा जंगी कैदी है, हमारा इससे क्या वास्ता। वास्ते का सैयद नाम आया, घर वाला ना रोवे, बाहर वाला नहीं रोना, सैयद वाजिब समझ के उच्ची है करे, तेरे घर दे दुख पे पड़ता। वास्ते का नाम आया, हसन से हाथ शबीर ने छुड़ा के ऐसे बिलातश भी देख कर कहते सच कह रहे हैं आपका इससे कोई वास्ता नहीं। वाह 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 वाह। पुत्र दी जिंदगी होने भाईजान क्या कबूलियत और रूहानियत दिस भाईजान इंतहा हो गई। मसाहिब दी एक मुकम्मल किताब सरदार वसीम अब्बास खान बैठन, लेकिन मैं एक जुमला तबर्रुकन भाईजान दे हुक्म दी तामील। चलते चलते हुसैन कैद खाने के करीब है। मैं हुसैन हूँ, क्या कहना चाहता है? शिमर कहता है मैंने सुना है तू बादशाह है। फिर मैं तूने सुना नहीं, मैं हूँ, काम बता। कहते बाबा से सिफारिश कर मेरी कैदी आजाद करा, सांस लेना। हुसैन कहते हैं और तो कोई काम नहीं हुसैन बादशाह। उलमा लिखते हैं जिंदगी में पहली मर्तबा हसन का हाथ पकड़कर कूफा की धरती पे अकबर का बाबा तेज कदमों से चला। चलते चलते हुसैन मस्जिद कूफा में दाखिल हुआ। आते हुए हुसैन के चेहरे की तहरीर को अमीरुल मोमिनीन ने पढ़ा। अली फरमाते मालिक मेरे हुसैन के आने के अंदाज बड़े अजीब है, मालिक मस्जिद जल्दी खाली करा। जुमले पर कलेजा हथेली पे आ जाते, अल्लाह जाने शिया मेरे सामने सारे बैठे हो। जिंदगी में बाबा के सामने पहली मर्तबा हुसैन ने शिमर के पीछे हाथ बांधे। हाथ बंधे हुए हुसैन के अली ने देखे। अली मिंबर से जमीन पे तशरीफ लाए, हुसैन को सीने से लगा कर कहते हैं गैरों वाली बातें क्यों करता है, हुसैन बन के बात कर। जुमले पे आप है करेंगे बाकी कोई शायद ना करे। हुसैन कहते बाबा मिन्नत करने आया हूं, शिमर की कैदे आजाद कर। वाह 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 वाह। नौकर हाय 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 हाय, छुरी मार दी आपने कलेजे में। भाईजान की बात सुनिए, वो कहते हैं कैदियों में एक और कातिल भी था जिसने मोहम्मद की शबी को जमीन पे लाया, जिसके बाद हुसैन के चेहरे की दाढ़ी सफेद हो गई। करबला में एक दाढ़ी है, एक सर है जो वक्त से पहले सफेद हो गया है। दाढ़ी हुसैन की है। जब अकबर की लाश पे आया ना, आसमान को देख कर कहते परवरदिगार बेटा समझ के नहीं, तेरे मोहम्मद की शबी समझ के अकबर की दाढ़ी पे बोसा दे लूं। आवाज़ कुदरती हुसैन बेटों के मुंह चूमते हुए भी बाप पूछते हैं। उलमा ने लिखा है अल्लामा दरबंदी, वो कहते हैं अगर हुसैन ने जब अकबर की रुखसार पे लब रखे तो दाढ़ी स्याह थी, जब सर उठाया तो दाढ़ी सफेद हो गई। और एक सर है जो आज तक नहीं पढ़ा गया मकातिल की कुतुब से, जो बंदे का हाथ आजाद है, जवान जो बैठा है, तुझे ज़ैनब की चादर का वास्ता है ऊंची करना। सर है जो करबला की धरती पे सफेद हुआ है, वो सर है अली की बड़ी बेटी मलका शाम आलिया बीबी का। कब सफेद हुआ? जब अब्बास का ऐलान हुआ ना, घोड़े से उतर गया है। ज़ैनब का सारा सर सफेद हो गया। ज़ैनब कहती है बनु हाशिम की औरतें मैं तुम्हारे बुरके की अल्लामान, मैं नौकर हूं, जितनी दफा आंखों में पड़ा मैं बाबा बाबा आजाद कर, खत्म। फरमाते मालिक उतर जाओ, मैं फिर कहता हूं जब ऐलान हुआ ना, अब्बास जीन से उतर गया। ज़ैनब का एक लम्हे में सारा सर सफेद। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, जुमला किताब में ना हो मेरी जबान पे गाजी फालिज गिराए, तेरा हाथ सीने तक ना जाए, हाथ दे गुनाह दी माफी मंगी। उलमा लिखते हैं कायनात में दो हस्तियां ऐसी हैं जो कब्र में चैन से नहीं बैठी। पहली हस्ती है हुसैन के जख्मी पहलू वाली माँ, दूसरी हस्ती है तेरे कटे हुए बाजों का मुर्शिद अब्बास। अब्बास आज तक कब्र में सोया नहीं, यूं चुप करके बैठा हुसैन की कब्र की तरफ देख कर कहते कभी तो इजाजत देगा ना, कभी तो इजाजत देगा। मैं बेगैरत मुसलमान हूं, सलामत रहो सलामत रहो। जड़ हाथ माता में मसरूफ हो गए, हाथ नु खैरात जो लब गई है। भजन खत्म है मेरी पढ़ाई। हुसैन अली फरमाते मालिक उस्ताद अकेला हुसैन नहीं, सारे कैदी आजाद कर, माफी दे दे, गल्ला औखियन, सांस ले लो।
अगले जुमले पर है नहीं होगी तो पर्दे वाली को दुख होगा, सांस ले लो। हुसैन जी बाबा कैद खाने के दरवाजे पर रुक जा मेरे बेटा। जब जी बेहया जाने लगे ना, इसे अपनी ये बात याद जरूर कराना। समझ गए हैं जो बंदे है कर दिए। कैद खाने के दरवाजे पे रुक गए हुसैन। कैदी जाते रहे, शब्बीर का सलाम करते रहे, कैदी चलते रहे, हुसैन का सलाम करते रहे। आखिर में ये बेगैरत शिमर गुजरा। हुसैन ने जाते हुए शिमर का हाथ पकड़ा। शिमर कहते मैं आजाद नहीं। फरमाया घबरा नहीं, तेरी वजह से सारे आजाद हैं। रोका क्यों नहीं? चेहरे की कमीशन तो तब्दील कर, रोका क्यों है? तीन बातें हुसैन ने शिमर से की है, पता नहीं कलेजे में दर्द है या नहीं है। पहली बात पर आसमान जमीन हिल गए। दूसरी बात पर अली कूफा की मस्जिद छोड़ के हुसैन के पास है। तीसरी बात पर अल्लाह के अर्श से लेकर जनाब आलिया के मुसल्ले तक हर चीज कांपने लग गई। हुसैन कहने क्या लगे, कहे भी शिमर से रहे। हुसैन देकर कहते शिमर पैदल है सवारी दूं, जिन्ना है नहीं की थी दर्द ही नहीं मिला ना। जो पर्दे वाली खैरात दे दी थी हाथ सीने ते जाना क्यों ना। मुझे हुसैन के कटे हुए सर की कसम है, मुझे शब्बीर के जख्मी रुखसारों की कसम है। अली से जब आप उससे कूफा छूट गई है, हाथ बनाई मातम के लिए, वरना अल्लाह जाने कौन से हाथ से काम बंदे लेते हैं। मैं शिया हूं, मैं मातम कर लूं, तू कर न कर, तेरी मर्जी है। हुसैन कहते शिमर पैदल है सवारी दूं, नहीं हुसैन बादशाह। जाते जाह नहीं दिरहम दिनार दूं, नहीं हुसैन बादशाह। तू मातम कर न कर। ज़ैनब दरवाजे तक पहुंची। हुसैन शिमर से कहते हैं प्यासा है पानी पिलाऊं। शिमर कहते हैं नहीं हुसैन बादशाह, मुझे जाने की इजाजत दे। हुसैन कहते हैं एक लम्हा रुक, मैं ततहीर की हवेली से होके आता हूँ। थोड़ी देर के बाद जो सकीना का गरीब पापा आया, हुसैन के हाथों पे बिला तस्बीह छोटा सा रुमाल है। फरमाते मेरी तरफ से तोहफा रख। शिमर कहते इसमें है क्या? फरमाते खोल के देख। मुझे झूठे पर लाना था। खोल के जो शिमर ने देखा, दो छोटे छोटे कानों के दुर महफूज है। शिमर कहते हैं ये दुर मुझे क्यों देता है? हुसैन कहते मैंने सुना है तेरी 4 साल की बेटी है, उसे कहना हुसैन बादशाह ने तेरे लिए तोहफा भेजा है, मातम सीने पे हाथ रख के करना। हुसैन कहते शिमर याद रख, दुश्मनी बेटों से होती है, बेटियों से नहीं हो। मैंने तेरी 4 साल की बेटी का ख्याल रखा। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लानतुल्लाह।